बोल बचन ने तेरे सारा जाल बिछाया, तन मन बोल बचन ने तेरे सारा जाल बिछाया। देखो तो जग काया छाया, सोचो तो सब माया। देखो तो जग काया छाया, सोचो तो सब माया। कुंभ में जल है, कुंभ है जल में, बाहर भीतर पानी। ऊंच नीच बीच कैसी अद्भुत भई कहानी। ऊंच नीच बीच कैसी अद्भुत भई कहानी। ऊंच नीच बीच कैसी अद्भुत भई कहानी। बड़ी देर लगा दी विट्ठल, भोग का समय निकला जा रहा है। जाओ स्नान कर लो। क्या बात है विट्ठल? गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। आओ यहां बैठे विट्ठल। दुनिया के मोह को त्यागते समय मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं विट्ठल। कौन है वो जो मेरी बरसों की तपस्या भंग कर रहा है, तुम्हें बहका रहा है? कोई नहीं गुरुदेव, ये मेरा अपना निर्णय है। निर्णय? मैं शादी करके घर बसाना चाहता हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। मेरे जीवन की आराधना को धूल में मिलाकर तुम मुझसे आशीर्वाद लेने आए हो विट्ठल। क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाला पोसा था, अपने ध्यान ज्ञान से तुम्हारी आत्मा को इसलिए पवित्र किया था कि तुम एक दिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके मेरे सत्य और संन्यास की हंसी उड़ाओ? विट्ठल, मन का संतोष कुछ पाने में नहीं, त्याग में है। संसार के चक्रव्यूह में उलझा हुआ मनुष्य कठपुतली के समान है, और मैं तुम्हें अपनी भक्ति की शक्ति से उस महानता पर पहुंचाना चाहता हूं जहां सारी सृष्टि तुम्हारी मुट्ठी में हो। मन को इच्छाओं के भंवर में फंसने से रोको विट्ठल, रोको। ये मेरे बस की बात नहीं गुरुदेव, इच्छा मन में जाग चुकी है। तो तुम्हारा निर्णय अटल है। मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे क्षमा कीजिए। क्या विट्ठल, मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, लेकिन याद रखो, ये संसार शंकर भगवान की माला के मनके से भी छोटा है। एक दिन तुम मेरे पास लौट कर आओगे, बहुत जल्द आओगे। जा।
शादी तो हो गई, अब क्या सोचा? इनको लेकर शहर चला जाऊंगा। हाँ? अरे मगर तुम्हारी बहन के कर्जे का क्या होगा? एक बार विट्ठल और तुलसी को गंगा स्नान करा दूं, फिर ये घर आपके अर्पण कर दूंगा। और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बचपन में कितनी बार तुम्हारे गांव आया, कई बार तुमको देखा, पर कभी सोचा नहीं था तुम, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है। ईश्वर ने हमारा लगन करा दिया। अरे पहले के जमाने में तो जमीन की कीमत बहुत ज्यादा थी। अब तो इस मकान की कीमत ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपया तक होगी। परंतु अब 750 से ज्यादा नहीं। और 500 का सूद। वो तो सब तुलसी ही बताएगी। उसका पिता तो... अरे तेरे बाप को क्या मालूम, तब तो कोई खरीदता ही नहीं था। हाँ, मरे हुए को भी नहीं छोड़ेंगे जात। ए, चुप बस। बात लाना जरा। तुलसी जाते संभल जा, सुखी रहा। चल चल। विट्ठल, लोग को देखकर इतना घाबर काय हो गए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। नोटक के ऊपर नोटक मारा, नोटक के ऊपर नोटक मारा। हमको उधर आधा दिया, कपड़ा इधर पूरा दिया। अयो, हमको कलासी से भीम पलासी बना दिया जी, भीम पलासी बना दिया जी, भीम पलासी बना दिया, भीम पलासी बना दिया। अयो, जरा धीरे धीरे पानी गिराओ जी, जरा धीरे धीरे पानी गिराओ, तब कपड़ा गीला हो जाएगा जी। अयो बाबूजी, बाबूजी, तुम्हारा ट्रेन तो सवेरे का है जी, तो तुम इतनी जल्दी काय को उठ गए जी? आइयो, जाओ सो जाओ जी, आराम करो। चलो जी, आराम करो जी।
इधर भी साधु उधर भी साधु, जिधर भी देखो साधु ही साधु। कुछ गड़बड़ है जी। तुलसी, तुलसी, कहीं दिखाई दिया? कहाँ गया होगा? साहब, साहब, आपने किसी विट्ठल को देखा? हमने किसी विट्ठल को नहीं देखा। साहब, थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकवा दीजिए, यही कहीं होगा, आता होगा। तो क्या तुम ट्रेन रुकवाओगे? तुम्हारी ये मजाल? हमारा आदमी इधर उतर गया साहब, उसको छोड़ के हम कैसे जाएंगे? साहब, कोई साधु वाधु? हाँ, 2 साधु थे, उसके साथ एक कंबल वाला भी था। हाँ वही, वो कंबल वाला। हाँ हाँ, वही कम्बल वाला। ये सब क्या हो रहा है? जवाब क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए गाड़ी रोक लेते हो। जरा सी बात नहीं है साहब, मेरा पति इधर उतर गया। चलो सामान उतारो, गाड़ी वैसे ही लेट है। हमको यहाँ नहीं उतरने का है साहब, हमारा टिकट देखो, हमको बम्बई जाना है। दूसरा टिकट लेना होगा, इसमें ब्रेक जर्नी नहीं है। हम गरीब आदमी और पैसा कहाँ से लाएगा साहब? ले चलो, चलो चलो सामान उतारो, चलो। साहब, अरे तुम क्या तमाशा देख रहे हो? चलो चलो चलो। क्या है? मेरी भांजी का पति कहीं चला गया है साहब, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, तब तक आप इसका ख्याल रखेंगे साहब? स्टेशन पर आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल रखना मेरा काम नहीं। मगर साहब, जाओ। जीवन के इस विचित्र मोड़ पर मन बहुत व्याकुल हो रहा है न विट्ठल। कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव। न मन संसार में लग रहा है और न संन्यास में। बहुत दुख हो रहा है न विट्ठल। मुझे भी बहुत दुख हुआ था तुम्हारे उस कठोर व्यवहार पर। आत्मा पर एक भारी बोझ है गुरुदेव, जो सहा नहीं जाता। ये कैसी परीक्षा है? इस परीक्षा में तुम खुद फंसे हो विट्ठल। अपने मन की शांति खुद अपने हाथों से भंग की है तुमने। तुम्हारी आत्मा का ये भारी बोझ उस समय तक हल्का नहीं होगा जब तक कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित न कर लो। प्रायश्चित? हाँ विट्ठल, भूल जाओ कि तुम्हारा लगन हुआ था। भूल जाओ कि तुम्हारी एक पत्नी भी है। मगर गुरुदेव तो कुछ क्षणों के साथ में तुम्हें उससे इतना मोह हो गया और जीवन भर जिस भगवान की माला जपते रहे उसके लिए तुम्हारे मन में आदर और सम्मान की जगह शंका ने
डेरा डाल लिया। काट दो इस मोह माया के जाल को, तोड़ दो सारे तुच्छ संसारी बंधन। व्याकुल मन की शांति केवल प्रभु के साक्षात दर्शन में है। उस शक्तिशाली के सामने विट्ठल अपना शीश झुकाओ, आंखें बंद करो विट्ठल, और निरंतर अपने प्रभु का ध्यान करो। मनुआ की बतिया काहे तू छुपाए रे, अरे मनुआ की बतिया काहे तू छुपाए गोरी, हाँ? अरे मनुआ की बतिया काहे छुपाए गोरी, मनुआ की बतिया। बिल्कुल अकेली है बेचारी, मास्टर बाबू से कह दो ना कि उसे वेटिंग रूम में ठहरा दें। उस लड़की को वो क्या थर्ड क्लास के पैसेंजरों को फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में ठहराऊं? साहब ठंड से मर जाएगी बेचारी। हेलो, ए केबिन, बी केबिन, हाँ 10 अप मेन लाइन थ्रो। हाँ पासिंग का टाइम हो गया, बत्ती दिखाओ। हाँ जब ये एक्सप्रेस यूं धूल उड़ाती हुई गुजरती है हरिराम, तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा अफसर हमारे सलाम का जवाब दिए बगैर चला गया हो। छोटा स्टेशन है ना साहब, छोटे को कौन पूछता है। कब छूटेगी जान इस जगह से, कब अच्छी बड़ी जगह का स्टेशन मास्टर बनूंगा। हम तो यहीं रहेंगे साहब, तो हर जगह कोई कड़क स्टेशन मास्टर आ गया तो होएगा बम बम। ये तो वेटिंग रूम की साहब बड़े दयालु हैं साहब, बेचारे की रात कट जाएगी। ले चल साहब। हाँ साहब वेटिंग रूम का बल्ब क्या हुआ? उड़ गया। अरे तो लालटेन ले लो। अरे हाँ। मास्टर बाबू बहुत रोवत है बेचारी। रोने दो। ये अनपढ़ लोग समझते हैं हर चीज का हल रोना है, इसलिए रोना इनके लिए बहुत जरूरी है। अरे तो थोड़ा समझाए दो ना। आवत है। सोने से पहले लालटेन बुझा के सोना, चिमनी फट गई तो आग लग जाएगी। पद्मा तुम्हारे साथ सोएगी। रुपया पैसा सिराने पास रख के सोना। चोरी हो गई तो रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी।
अरे अब काहे को रोती है? दीवार पे सब्जा गालिब, मैं हूँ, दिल है, तन्हाई है, तुम भी जो होते तो अच्छा होता। यूं तो पीता नहीं, पी लेता हूँ गाहे गाहे, वो भी थोड़ी सी मजा मुंह का बदलने के लिए। बर्बादियों का हम नशी, तुझे क्या, खुद मुझे भी गम नहीं। अब तक बच्चे मजबूर थे पैकिंग। पर सुहाग का टीका तो है ना? किती मुलं आहे तुला? क्या? कितने बच्चे हैं? बस औलाद ही नहीं है। कहता है ना बांझ हूँ, आग लगे उसके मुंह को। वो हरिया है ना, उसी ने बिगाड़ा है हमारे पति को। लालटेन धीमी कर दूं? मास्टर बाबू कह गए हैं। ओ दुल्हनिया, मर्द तो ससुरे कहते ही हैं, पर औरत को भी शादी करके बड़ा मजा आवे है। नहीं बोलेगी? हमसे शर्माती है? औरत भी औरत से कभी शर्माती है का? अरे हमको तो पहली रात ऐसी चुटकी काटी कि बस। तुमने क्या किया? मैं तो लात से पत्थर झाली, नहीं ली नहीं दिली। तभी तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया। रामजादी आज इधर सोई है किस यार से मिलने के लिए? ये दुल्हनिया अकेली थी इसलिए यहाँ रुक गई। मास्टर साहब ने बोले। मास्टर बाबू इसका मर्द है क्या? मैं इसका मर्द हूँ। चल
नहीं तो टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। चल। साहब, मेरी भांजी का मर्द। हाँ, मुंशी को दो। मेरी भांजी का मर्द। क्या नहीं? भाग यहाँ से। चल चल, हवा आने दे। साहब, मेरी भांजी का मर्द साधु लोग के साथ चला गया साहब। साधु लोगों के साथ चला गया? अबे सब साधुओं का हुलिया एक जैसा होता है। पहले ये बता, लड़की की शादी साधु के साथ क्यों की? पहले साधु नहीं था साहब, शादी के बाद साधु लोग के साथ चला गया। शादी के बाद साधु लोग के साथ चला गया? अबे हिंदुस्तान की आधी आबादी साधुओं की है। कुछ मोटरों पे चलते हैं, कुछ हाथियों पे चलते हैं और कुछ पैदल चलते हैं। वो पैदल चलने वाले साधु लोग के साथ ही चला गया साहब, पैदल चलने वाले। ठीक है ठीक है, क्या नाम बताया? विट्ठल। विट्ठल। नौ मूर्तियों को तो बैकुंठ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज स्पेशल चेकिंग है। आप लोगों में कोई विट्ठल तो नहीं है? कौन है? विट्ठल यानी विठोबा, विठोबा यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान श्री विष्णु, और विष्णु यानी शिव शंकर। यही तुम्हारा विट्ठल है ना? हम सब में हैं, आप में भी है। आप अपना नाम बताइए। पृथ्वी शंकर, हमारे परम गुरु ब्रह्मांड शंकर। और इनका नाम? यह है गौरी शंकर, रवि शंकर। और ये? ये कोई नया लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? संकोच मत करो जयशंकर, नाम बताओ। जयशंकर। ओम शिव शंकर। क्या इनके पति का कोई पता नहीं? नहीं। साहब, वो दुल्हनिया के पति का कोई पता नहीं। तो मैं क्या करूं? उसे कहो अपने गांव वापस चली जाए। जाओ। दुल्हनिया, तू यहाँ से जा, अपने गांव वापस जा। गांव में मेरा कौन भी नहीं है भाव, घरदार भी नहीं, गरीब औरत किधर जाएगी? ये हमसे मत कहा, मास्टर बाबू का हुक्म है। साहब, साहब, वो जरूर आएगा साहब। मेरे को थोड़े दिन इधर ही रहने दो, वो जरूर आएगा साहब। मेरे पे दया करो साहब। किसको पता कब आएगा? वो जरूर आएगा। अरे साहब, साहब, अगर हम बड़े रेलवाई को खत लिख दें तो हो सकता है वो हमें इजाजत दे दें। और अगर इजाजत नहीं देंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, ये भी ठीक है। मेरे बाद कोई दूसरा आएगा तो धक्के मार के बाहर निकालेगा। ये भी ठीक है। तुम क्या कह रहे हो? ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब क्या तुम्हारा? साहब, मतलब ठीक है, 2-4 दिनों की तो बात है, पड़ी रहने दीजिए, हमारा क्या जाता है। हाँ साहब। चल चल, अब रोना बंद कर और चल। खाना? मेरे को भूख नहीं है। क्या तुमको भूख नहीं? मेरी चंपी करवाने का विचार है क्या? हरिराम बोल के गया,
कि तुलसी जी का ध्यान रखना, उसको टाइम पे खाना खिलाना। अगर मैंने तुमको टाइम पे खाना नहीं खिलाया तो वो मेरी ऐसी बंसी बजाएगा कि मैं मेरे माँ को पहचानने को नहीं आएगा जी। तुलसी जी, तुम काय को मेरे ऊपर ये कर रहे जी, जरा रहम करो जी। भाऊ किधर गया? भाऊ हरीराम तो मामा को ढूंढने के वास्ते गया जी। अयो मेरा मतलब है मामा विट्ठल को ढूंढने के वास्ते गया, हरीराम मामा को ढूंढने के वास्ते गया, मैं हरीराम को ढूंढने के वास्ते जाएगा, उसके बाद में तुम मेरे को ढूंढने के वास्ते आएगा जी। ऐसा लगता है लंबा आपका रेलगाड़ी का डब्बा बनने वाला है जी। अयो, इंस्पेक्टर साहब आ गया। तुम ठहरो, हम पूछता है। तुलसी तुम्हारा नाम है? ये टोपी, ये मामा का टोपी है। क्या हुआ मामा को? तुम्हारे मामा का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और उसकी लाश कुछ राम साहब, आपका चिट्ठी। मोती मुन्ना, मैंने तुम्हारे लिए बहू पसंद कर ली है। घराना भी अच्छा है। मुझे विश्वास है मेरी पसंद तुम्हारी पसंद होगी। तस्वीर भी भेज रहा हूँ। इस खत को तार समझो और फौरन चले आओ।
मास्टर बाबू, अरे राम तुम? धोखा खाई गए ना। हरिराम मास्टर बाबू दोनों नो फर्क, दोनों सेम सेम। मास्टर बाबू गोइंग सिटी, शादी करेंगे। हरिराम तरक्की मास्टर बाबू, राजू बैटरी तरक्की हरिराम। यस, राजू बैटरी तरक्की टू हरिराम, बट नॉट बेवड़ा जी। Shut up. English not coming, not bowling. Standing. Sitting. Standing. Sitting. At each. Sir. हाँ sir. जरा। हाँ yes. What? Pen giving, pen. या मार खा गए हरिराम। Sign taking only, Master Babu. You're going. आज तो बहुत बास आ रहा यार हरिराम। कहाँ से? यहाँ से। लगता है बहुत दिनों से कमीज धुलाई नहीं। जब से सिलाई है तब से नहीं धुलाई है। क्यों? धुलाने से पुरानी हो जाएगी। ट्रेन गो। झंडी शेकिंग। यस सर। You fool! Like this, down, like this. क्या बात है? ई का होगा तो हरिराम। अरे मास्टर बाबू की बची खुची पी आया होगा। क्यों रे? No, I master of station master। डाकखाना रामपुर, जिला जौनपुर मिले मास्टर हरिराम पांडे को। Not mention, sit down, up, down, mail passenger express, good morning, पाटा पलट, signal down, good night, thank you। झाड़, खूब अंग्रेजी झाड़। आज फोकट की नाही मिले हैं। मास्टर बाबू बना है ना, निकाल ठनाठन। ये मार खाइए हरिराम। मास्टर जी का कोट तो पहन लिया, पर मास्टर जी को कोट पे नोट रखने की आदत नहीं। उतार डालिए कोट और चला लिए महुआ, फिर बजे चली अंग्रेजी सुर में। कोट डाउन। अरे काहे को गाना बंद कर दिया फैजाबादी। तवा पलट दे, तनिक पलट दे तवा। अब गाना ना ही बजे है। सुई की डिबिया बहुत महंगी हो गई है। हाँ, एक काम कर, कि कपड़े सीने की सुई से बजा दे। ले, कपड़े सीने की सुई से गाना ना ही बजे है। हाँ, नहीं बजे है, नहीं बजे है। ला। अरे पर गाना भी ना मजा नहीं आवे। तू भी तो बड़ी तान खींचे है, खींच दे। चैलेंज? हाँ, हमका चैलेंज मत करना। गला तर हो गया तो खींच डालूंगा पक्का गाना। बाद में जमेगा मकई का दाना। बात हुई ना? अरे नौटंकी वालों, जरा सुर तो लगा ना। जय सिया राम। ऊपर बैठा राम झरोखे, तू ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम। ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम। तोरे नाम की पी के हम तो, तोरे नाम की राम जी, तोरे नाम की पी के हम तो नाचे सुबह शाम। तनिक दिन दा लगन दिन सा, तनिक दिन धा लगन दिन तक तक दिन मकई के दाना। बिन नौटांक न सूझे गाना, तक दिन मकई का दाना। और बिन नौटांक न सूझे गाना। देखा, देखा, मजा।
जीवन है पानी और लोग कहें जीवन है पानी, पानी चढ़े तो आए जवानी, और हमारी जवानियाँ आग में जली गई, पी के भरी बोतल का पानी। तो पानी से पानी का संगम हो जाए तो बदले मौसम की, मौसम का देख करिश्मा करिश्मा, खाली बोतल नाचे छम छम। पी के जहर हम मर गए, दुनिया फिर भी करे बदनाम। ओए ऊपर बैठा जब बैठा ऊपर बैठा, रे बैठा ऊपर बैठा राम झरोखे। मनिहारिन का बाना श्याम जनाना बन के ना, के मनिहारिन का बाना श्याम जनाना बन के ना। सबका तू ही नसीब बनाए, सबका तू ही नसीब बनाए, तू ही अमीर गरीब बनाए, और हम तो तेरे हाथों के दिए हैं, तू ही जलाए तू ही बुझाए। आसमान से फेंके पासा, धरती ऊपर मचे तमाशा, हम तो 100 दाव लगाए, पर किस्मत दे जाए झांसा। किस्मत सब माया तुम्हारी है, तो फिर किसको दे इल्जाम। ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम, ऊपर बैठा राम झरोखे। फागुन खिले या सर से, फागुन खिले या सावन बरसे, और 12 मास ये जियरा तर से, क्या पाया परदेश में आके, सोच के क्या निकले थे घर से। तू हमसे घर बार छुड़ाए, देश विदेश हमें भरमाए, भूल गए हम गंगा जमुना, काशी मथुरा याद न आए। और बना गरीबन की खातिर की बम्बई तीर्थ धाम। ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम, ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम। तोरे नाम की पी के हमको नाचे सुबह शाम। ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम, ऊपर बैठा राम झरोखे। अरे मंगवा, साला कपड़ा धोने का समय आ गया तो फ्यूज गायब हो गया। हाँ? टाइम फूल, यू डिसमिस। पी के हम तो कपड़े धोए सुबह शाम। तुझसे सो रही क्या? हाँ? अरे सो गए तो बोलती क्यों नहीं? चलो चलता है। चलो, अगर हरिराम मास्टर को किसी ने कपड़े धोते हुए देख लिया तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, हमारी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तोरे नाम की पी के हम तो
साबुन घिसे दिन रात। कहाँ भाग गई? कहाँ भाग गए? छोड़ूंगा नहीं। रुक जा भाई, एक गोली मारूंगा नहीं तो। रुक, अभी आया मैं पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब कहाँ जाएगी ससुरी? अब कहाँ जाएगी बच के? आउट! फिर बोलोगे? समझ गया, भोगने में गई। वहाँ छुप के बैठी है, देख लिया तुझे मैंने। राम, गिर गया। कहाँ गया? एकदम परेशान कर दिया ससुरी ने। सारा नशा उतार दिया। अरे बाप रे, दुल्हनिया? मैं इधर ही छे भाऊ, तुम्हारे कपड़े धो देगी। कमाल है। रसोई तो आप शराब पीते नहीं? नहीं, ये सारी बोतलें मेरी नहीं है। सच? दरअसल मुझे इस तरह की बोतलें इकट्ठा करने का शौक है। बस यही है मेरी। भाई साहब तो कहते थे आप शराब पीते ही नहीं है। भाई साहब को क्या मालूम? तो ये आपका पहला झूठ है।
है जी। इतना बहुत आटा किधर से लाया? हरिराम ने भेजा जी। अरे रख ले दुल्हनिया रख ले, ये आटा हम तोहार खाई के वास्ते नहीं लाए हैं, ये तो ये वास्ते लाए हैं कि तू काम काज कर। देखा इस स्टेशन पर चाय के सिवा कुछ नहीं मिलता है, तू पूड़ियाँ भाजी बनाकर पैसेंजरों को खिलाकर तो का 2-4 पैसे मिल जाएंगे, तो हर खर्चा पानी निकल जाएगा। मगर मेरे पास सामान नहीं है बनाने को। वो का भी बंदोबस्त किया है, ये देख ये झरनी और ये कढ़ाई। अरे कहाँ गई रे तू? देखो दुल्हनिया, हम तुम्हारे लिए अंगीठी और कोयला लाए हैं। देखा सब काम ठीक हो गया। आइयो हरिराम जी, सब कुछ तो हो गया जी, पर मास्टर बाबू की परमिशन इजाजत लेना बाकी है जी। वो तो तुम ले लेगे ना। ये मार खा गया हरिराम, ये काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तू मास्टर जी का गर्मा गर्म पूरी और भाजी खिला दे, एक बार उका भाग जाए फिर सारी जिम्मेदारी हमार। क्या है? आपके वास्ते चाय के साथ मी बनवले। दफ्तर में आने की क्या जरूरत थी? हाँ वो वहाँ। चलो चलो। ओए 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 मजा आ गया, बड़ी बढ़िया पुड़िया। लो जी खाओ 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 खाओ। तुसी भी लो बादशाह, और ना लो बड़ो पंडित है। रेलवे स्टॉल की है क्या? नहीं, ये रेलवे स्टॉल की नहीं है, ये पूरियां उस लड़की ने बनाई है, लेकिन उसके पास वेंडर्स लाइसेंस नहीं है। अजी आपके होते हुए इसे लाइसेंस की क्या जरूरत है? अरे बेचने दो भाई। छोटे जी कभी रह गई। निहाल सिंह। ओए ओए बल्ले बल्ले। अरे तो फिर यहीं रुक जाएं बड़े। तुम तो यहाँ के ठेकेदार हो। अरे क्या ख्याल है? छोटे चलो, वहाँ देर ना हो जाए। वहीं से पूड़ियाँ कब हो गई? मोतीलाल, झंडी क्यों दिखाई तुमने? अगर गाड़ी थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती तो क्या हो जाता? तुम सरकारी टिकट पर हो, कल भी जा सकते हो, लेकिन पैसेंजर्स किराया खर्च करके गाड़ी में बैठते हैं, यानी लेट करना गैर कानूनी है। इस लड़के को तुमने वेटिंग रूम में ठहराया हुआ है, ये गैर कानूनी नहीं है? देख लो। अच्छा बेटे, अच्छा दोस्ती का सिला दिया तुमने, लेकिन याद रखना मेरा नाम भी गुप्ता है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, याद रखना। दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। क्या बात है, आज खाने का डब्बा खाली कर दिया तुमने? खुद ने खाया या और भी किसी ने साथ में? अभी तक नाराज हो? सुनो, कान की कस देना जरा। बस बस, कस तो दिया लेकिन देखी नहीं, पसंद नहीं आए।
अपने डैडी को खत लिख दिया तुमने? हाँ लिख दिया, और उसमें सब कुछ लिख दिया। लिखना जरूरी था। हाँ था, क्योंकि मुझे तुम्हें खोना नहीं, पाना है। शराब की बू आती है। तुम्हारे झुमके बहुत खूबसूरत हैं। सर, आपने मेरी चेकिंग रिपोर्ट तो पढ़ी होगी। उसमें विष्णुपुर के बारे में मैंने स्पेशल रिमार्क लिखा है। विष्णुपुर? विष्णुपुर आप नहीं जानते सर? वो रहा सर। सर, वहाँ फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में स्टेशन मास्टर मोतीलाल ने एक औरत को ठहराया हुआ है। जी हाँ सर, वैसे तो वो कोई पैसेंजर विंजर नहीं है, बिल्कुल आवारा औरत है, कई महीनों से ठहरी हुई है। लाइटर। तुमने स्टेशन मास्टर को कंप्लेन नहीं की? की है हुजूर, लेकिन वो तो खाने को दौड़ता है। वो अपने आप को रेलवे का नौकर नहीं, मालिक समझता है। कई पैसेंजरों को भी उसके बारे में यही शिकायत है। ठीक है, तुम ऐसा करो, एक नोटिस टाइप करो जी, और मैं साइन करूं। अगर उसने इनकार कर दिया तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हरिराम जी साहब। तुलसी को आज शाम की गाड़ी से कहीं भी भेज दो। कहा साहब, क्या हुआ? तुम कहते थे ना रिपोर्ट आने तक रहने दो, ये आ गई रिपोर्ट। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर साहब वो जाएगी कहाँ? मैंने धर्मशाला नहीं खोल रखा, ये स्टेशन रेलवे की जागीर है, और मैं अपनी सर्विस पर किसी किस्म का दाग नहीं लगने दूंगा, समझे? अपना सामान बांधो। साहब। क्या? मेरा आदमी अभी तक नहीं आया साहब। साहब, आप जरा गर्मी में तनी ठंडे दिमाग से सोचो, बेचारी दुल्हनिया को निकाल देंगे तो बहुत बड़ा जुर्म होगा। देखो हरिराम, मैं रेलवे का मुलाजिम हूँ, और तुम भी। साहब, तुमने रेलवे का नमक खाया है, अपना फर्ज पूरा करते हो या नहीं? नहीं, हम नौकरी छोड़ देंगे। तुम नौकरी छोड़ दोगे तब भी उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। भाव, तुम तो मेरे को नहीं निकालेगे ना? आओ मेरे पे दया। चल जा, चल यहाँ अंदर। हम रेलवे के नौकर है, तो नहीं है। जल्दी से खाली कर दे, वरना जबरदस्ती निकाल देंगे। लानत है ही रेलवे की नौकरी पे। हरिराम से रावण का काम करवा रहे हैं। भोली भाली तुलसी हमारे हाथों से निकलवा रहे उसे। कहाँ जाएगी बेचारी? अरे यहाँ ला के रख दे उसे, तो काय को फिक्र करता है, मैं संभालूंगा उसे। वैसे भी बहुत सुंदर है वो। ये कहाँ पक रहे हो तुम? हट! क्यों लाएगा उसे? उस बेचारे को ले तो आऊंगा, लेकिन तेरे इस पद्मा का क्या होगा? कहाँ भेजोगे इसे? कोटे पे? बोल, नहीं बोलेगा? छोड़ दो ना उसे। छोड़ दो। रामखोर,
मार हमका, मार हमका। मार हमका, मार हमका। मेरे को मत निकालो बहू, मैं किधर जाएगी? मेरे को मत निकालो बहू, मेरे को मत निकालो, मेरे पे दया करो। तो मैं नहीं जाएगी, मेरे को मत निकालो बहू, नहीं नहीं, मेरे को मत निकालो बहू, मेरे पे दया करो बहू, नहीं नहीं बहू, नहीं मोती मुन्ना, मुश्किल है, कल तक तो नहीं रुक पाऊंगा। भाई अपना वो फॉरेस्ट ऑफिसर देवती शरण है ना, उसे कह दिया है अगर उसने जीप भेज दी तो कल सुबह तक झांसी पहुंच जाऊंगा। सबसे संबंध बनाए रखने का यही तो फायदा है मोती मुन्ना। सुनो, वो बहू कह रही थी कि उसका यहाँ पर दिल नहीं लगता, उसे घर की याद आती है। अगर तुम चाहो तो उसे मेरे साथ भेज दो, उसका दिल बहल जाएगा। झांसी जाने से उसका दिल बहल जाएगा? बहू जी। मेहरी जी, बिटिया रानी, जरा 2 कप चाय लाना। और चीनी फकत 1 चम्मच। बहू तुम्हारे यहाँ तो बहुत गर्मी है भाई, सख्त गर्मी है। सुनो, चलने की तैयारी कर लो। तैयारी कैसे करूं? क्यों? इनसे तो पूछा ही नहीं। हो तो आप पूछ लो। पूछना क्या है, जी करता है वो। आप तो आएंगे नहीं। सोचती हूँ रेडियो ठीक करवाना है, कुछ साड़ियाँ खरीदनी है और जम्पर भी सिलवाने हैं। यहाँ के दर्जी को पेटीकोट तक सीना नहीं आता। और फिर मेहरी भी अपने बेटे के बारे में परेशान है, उसका हालचाल भी पूछते हूँ। चाहो तो मेरी को भी साथ लेती जाओ, अकेले रहने की अच्छी खासी आदत है मुझे। हाँ हाँ, जब तक वो स्टेशन वाली है तब तक आपको मेरी कमी कहाँ महसूस होगी। देखा, मैंने मजाक किया और तुम सीरियस हो गए। अरे उसे तो आज की गाड़ी से रवाना कर दिया मोती मुन्ना ने। वो चली गई? जबरदस्ती भेज दिया उसे मोती मुन्ना ने। बेचारी बहुत रो रही थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, उसे कह देना था, वो चली जाती। जबरदस्ती क्यों की? की नहीं, करवाई गई। आपने और कुछ आपने भाई साहब, और कुछ हमारे दोस्त गुप्ता जी की मेहरबानी ने। कमाल है, अभी आप दोनों को उस पर तरस आ रहा है। तरस खाना तो इंसानी फर्ज है मुन्ना। लेकिन ये फर्ज आपको कुछ देर से याद है भाई साहब।
रेलगाड़ी दादा? विष्णुपुर कितनी दूर है? 2-2.5 मील है सीधा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था वहीं स्टेशन पे रुक जाते। क्या चीज है वो? ये कौन चिड़िया है? आओ छोड़ दें। अरे ये तो तुम्हारे स्टेशन मास्टर वाली है। कब हमारी हो जाए? उठा ले। आओ। अरे जीप लगा दो पीछे छोटे। क्या? जगह फंसी है जी। वो चिड़िया तो निकली जा रही है। अच्छा जी, फंसने वाली चीज है। अरे जीप को कह रहा हूँ। मैं पकड़ कर ले आता हूँ। नहीं, तुम ठहर जाओ, हम जाएंगे। ब्रेक मारो, नहीं तो हमारा ब्रेक टूट जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते अरे उतरने दो। लो भाई, स्टेशन आ गया, जाओ अपने अपने घर, मुझे बख्शो। इतनी भी जल्दी क्या है निहाल चंद? तुम तो बड़े मेहमान लड़की मेरी, शराब मेरी, ये बाजे तबले वाले मेरे और मैं नहीं हूँ। उल्लू। अरे इसी को तो दोस्ती कहते हैं। दोस्ती? वाह वाह वाह। मेरी लकड़ी के गोदाम से मुझे रोज बेचते हो, इसे कहते हो दोस्ती? अरे मेरे दोस्त, तुम्हारी लकड़ी हमने तुम्ही को बेची ना, ठीक है? किसी गैर को बेची होती तो तुम्हारी जूती हमारे सर। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बर्बाद कैसे हो गया? मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो बढ़ गया, मैं इसके अंदर बढ़ जाता हूँ, मैं पूरा बढ़ जाऊंगा। चलो बढ़ो बढ़ो। कहाँ जा रहे हो निहाल? बढ़ो तो मुझे। अरे तुम तो ढोलकी में ही घुस गए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरी लस्सी ना बनाओ। गुली, मेरी टांग जख्मी हो गई है, देख कितना खून बह रहा है। कुछ मरहम पट्टी का इंतजाम कर। लंगड़े कुत्ते, तेरा खून तो कुछ नहीं बहा जो हमारी तुलसी का बहा है। तो लाल हो गए पैर उसके। अरे हमारी तुलसी के, वो हमारी बहन है और तेरी बेटी के समान है।
बुढ़े खूसट पैरों पे खड़ा नहीं रह सकता और हमारी पवित्र तुलसी में गंदी नजर डालता है। एक बार दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जान पर बैठ जाने को कहा था, तब भीम ने दुर्योधन की जान चीर दी थी। आज मैं भीम बनकर तुलसी का बदला लूंगा। मेरे बाप को मारा मारो, खूब मारो, अरे जूते से मारो, डंडे से मारो, लातों से मारो। छेती करो, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा। बड़े आए थे मौज मनाने। जाते रहो। हम तो यहाँ खुद लुट गए। अरे जल्दी करो, कंटिन्यू स्टार्ट करो। क्यों क्या करो? रुका तेरा। कुछ करो। सुनिए क्रिस्टल, तेरा पति तेरे साथ नहीं है, मगर मोती बाबू की पत्नी अभी तक उनके साथ है। जो हमदर्दी मेरे पति ने अपनों को नहीं दी, वो तुम्हें क्यों मिलती है? ये बच्चा किसका है? जवाब दे, किसका है ये बच्चा? गुस्से में मेरे ऊपर दोष मत लगाओ भाई। मेरा पति मेरा भगवान है, मैं उसी के वास्ते यहाँ पड़ी हूँ। तो अपने बच्चे की कसम खा के कह, ये तेरे पति का है। सुमति, कितने ऊंचे ख्याल हो गए तुम्हारे। अगर इसकी कोख में तुम्हारा बच्चा है, तो मैं अपने बच्चे को जिंदा नहीं रखूंगी। पेट पे नहीं दुल्हनिया, ऐसा नहीं करते दुल्हनिया, ऐसा नहीं करते दुल्हनिया।
अगर तुम उस गंवार अनपढ़ की कसम पर यकीन कर सकती हो तो फिर तुम्हें मेरी कसम पर भी यकीन करना चाहिए। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ सुमति के बच्चे का बाप हूं। ये क्या तमाशा है? हमदर्दी और वासना में क्या फर्क है, ये भी मुझे समझाना होगा। मैं सब समझती हूँ, लेकिन ये कैसे मानूं कि तुलसी और तुम्हारा संबंध सिर्फ हमदर्दी का है, एक औरत और मर्द का नहीं? बिल्कुल नहीं। तुलसी का और मेरा हमदर्दी का रिश्ता है। और तुम्हारा और मेरा एक पति पत्नी का। लेकिन हमारी शादी के पीछे एक सौदा है, वरना तुम्हारे डैडी मुझ जैसे छोटे आदमी के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाते हैं? मैं तुम्हें भाई साहब की बहू नहीं, बड़े बाप की बेटी नहीं, अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। एक छोटे से स्टेशन मास्टर मोतीलाल की बीवी। इसलिए मैंने वो ट्रांसफर का पेपर फाड़ दिया था। सुमति, शायद हमारे बच्चे को दूसरों के सहारे जीने वाले माँ बाप पसंद ना आए। तुम काम कर रहे हो, मेरे को बड़ी लाज लगती है भाव। चुपचाप लेटी रहे, खबरदार जो हिली डोली। ये कोई काम है? अरे हरिराम तो सारे गांव को खाना पका के खिलाते। तुलसी, अगर फिर तूने ऐसा अपराध किया ना तो जिंदगी भर हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे। ऐसा कभी होता? दूसरों की बातों पर अपने बच्चे की जान ले लेते हैं। कभी ना कभी तो तेरा पति आएगा, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे उसे, क्या मुंह दिखाएंगे? देख तुलसी, तो रोएगी ना तो हमको भी रोना आ जाएगा। रो मत, रो मत। गाड़ी आती है कोई आएगा, गाड़ी जाती है कोई जाएगा। गाड़ी आती है कोई आएगा, गाड़ी जाती है कोई जाएगा। जिंदगी का ये सफर है, कोई खोएगा कोई पाएगा। गाड़ी आती है कोई आएगा, गाड़ी जाती है कोई जाएगा। जिंदगी का ये सफर है, कोई खोएगा कोई पाएगा। दिल दे फायदा क्या, भूल जाए फायदा क्या। याद रखना दिल की आदत, भूल जाना भी मुसीबत हो। याद रखना दिल की आदत हो, भूल जाना भी मुसीबत। याद आना होगा जिसको याद आएगा, दिल जलाएगा।
खोएगा कोई पाएगा, गाड़ी आती है कोई आएगा, गाड़ी जाती है कोई जाएगा, जिंदगी का ये सफर है, कोई खोएगा कोई पाएगा। सुनिए, ये पार्सल लेते जाइए। क्या है पार्सल में? डैडी ने बच्चे के लिए कुछ कपड़े और चांदी के बर्तन भेजे थे, इन्हें वापस पार्सल कर दीजिए। क्यों? मुझे डैडी की मदद नहीं चाहिए। और ये खत पढ़ लीजिएगा। मैंने डैडी को लिख दिया है कि मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी है, दूसरों के भरोसे नहीं। शायद मेरे बच्चे को मेरे जैसी कमजोर माँ पसंद ना आए। अरे सुनिए तो, साइकिल तो लेते जाइए। ऊंच नीच बीच जैसी अद्भुत भई कहानी, ऊंच नीच बीच जैसी अद्भुत भई कहानी। अरे साहब, ठीक है, आज पैदल साइकिल नहीं? अरे कोस तो मैं यूं ही दौड़ लगा लेता हूँ। अरे आप शहर वाले क्या दौड़ लगाएंगे? दौड़ तो हमारे गांव में लगाता है। हाँ? हाँ, हमारे साथ दौड़ लगाओगे? हाँ लग जाए। वो दरख्त देखते हो? दूसरा वाला? वहाँ से घूम के यहाँ तक आना है। हाँ। रमता जोगी बहता पानी, काल समय की लहर, एक की भोर दूजे की सांझ है, तीजे की दोपहर, रुत रुत बदले रूप बुढ़ापा, बचपन और जवानी, ऊंच नीच बीच की कैसी अद्भुत भई कहानी, ऊंच नीच बीच की कैसी अद्भुत भई कहानी, ऊंच नीच बीच की कैसी अद्भुत भई कहानी, ऊंच नीच बीच की कैसी अद्भुत भई कहानी। जयशंकर, अपने सुख के लिए नहीं, इस परिवार के लिए इस कन्या की सेवा स्वीकार करो। आप अपनी बहू को पूजा साहित्य लेकर एकादशी के दिन जयशंकर के पास भेजो। गुरुदेव, साधु निस्वार्थ होता है। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ये लो और लाती हूँ। ये लो इसको जोड़ो और कुछ नहीं है। आई मुझे पकड़ लो, जोर से पकड़ लो। आई और जोर से आई क्या करूँ? ये संन्यास नहीं, स्वार्थ है, पाप है। और ये पाप जो आपने मुझसे करवाया वो मेरे सर पर नहीं, आपके सर पर है। क्या? जो प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा नहीं, आपकी इच्छा। प्रभु के नाम पर आपने अपनी सारी इच्छाएं पूरी की हैं। मेरा सब कुछ छीन लिया ये कहकर कि प्रभु के साक्षात दर्शन कराएंगे। कहां है वो प्रभु? कहां है वो? कहां है वो दर्शन? क्या वो यही प्रभु है जो मेरे सामने आज इस रूप में खड़ा है? कपट है, छल है, अपराध है। जयशंकर, जयशंकर नहीं, बेटा। चल राही चल अब घर अपने, सांझ भई चौदे। चल राही चल अब घर अपने, सांझ भई चौदे। जब जागो है तभी सवेरा, कहते हैं सब ज्ञानी। ऊंच नीच बीच की कैसी अद्भुत भई कहानी। ऊंच नीच बीच की कैसी अद्भुत भई कहानी। मुन्ना कह रहा था तुलसी बीमार है। बहुत बीमार है। उसे इलाज के लिए शहर भेजिए ना बाबूजी। वो नहीं जाएगी, अपने पति का अभी तक इंतजार कर रही है। उसके पति कब आएंगे बाबूजी? ये ले बस ना बस। बाहर चलता रहता है, घर का खाना बाप बेटे दोनों को पसंद नहीं। ये झुमके, इनकी तारीफ आप कई बार कर चुके हैं। कितने के होंगे? यही कोई 400-500 के होंगे ही होंगे। क्यों, इन्हें बेचकर कुछ खरीदना है? नहीं।
नहीं। कौन है? क्या हुआ? साहब हम इतनी इज्जत से इसे काका काका बुलाते, और आज महाजन क्या चोरी कर रहा था। हाँ साहब, भेज दो हमको थाने भेज दो। हरिराम, पैसे चुराए तुमने? पैसे चुराए तो नहीं, लेकिन तिजोरी तोड़ने की कोशिश तो कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ हम लोग टाइम पे पहुंच गए। तो फिर इसे बख्श दो। गांव का पुराना आदमी है, इसे भूल हो गई। नहीं साहब, हमको थाने में बंद करवा दो। हम अपनी तुलसी को मरते हुए नहीं देख सकते। हमको जेल भिजवा दो साहब, हम तुलसी की लाश नहीं देख सकेंगे। तुलसी की लाश के लिए पैसे नहीं थे। मैं इसकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूं। देखो, वहाँ तुम्हारी देखभाल अच्छी होगी, दवा वक्त पर मिलेगी, और वहाँ नर्सें होंगी, तुम्हारा पूरा ख्याल करेंगी, तुम्हारे पास बैठेंगी, तुमसे बातें करेंगी, और जो तुम्हें चाहिएगा वो मिलेगा। किधर नहीं चाहिए। ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम। ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम। ऐसे काम है तेरे तो फिर ऐसे काम है, ऐसे काम है तेरे तो फिर कौन ले तेरा नाम। जा ऊपर बैठा राम झरोखे, सबका मुजरा देखे राम। ऊपर बैठा राम झरोखे, सतयुग से हम देखते आए, बिरहन पर तेरा अन्याय। फट जाए धरती का कलेजा, सीता
सुनिए, ये आपकी टोकरी में से गिर गया था। शुक्रिया। देखिए, आप यहाँ रहती हैं ना? जी। ये स्टेशन मास्टर साहब का मकान है ना? जी हाँ, क्यों? मुझे उनसे मिलना था। इस वक्त तो वो सो रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। क्या बात है बताइए, मैं उनकी पत्नी हूँ। देखो मैं जरा जल्दी में हूँ, कोई बीमार है, उसकी दवा का वक्त हो रहा है। बात यह है कि 14 बरस पहले एक आदमी अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ गया था। मैं उसके बारे में उनसे पूछना चाहता हूँ। पता नहीं वो उस वक्त यहाँ थे भी या नहीं। वो यही थे। तब तो क्या नाम है तुम्हारा? विठल। और उस औरत का? तुलसी। तुम उसके पति हो? जी हाँ। संन्यास से फुर्सत मिल गई आपको? जी। क्या बिगाड़ा था तुलसी ने तुम्हारा, जो तुमने उसे इतनी कड़ी सजा दे दी? आप तुलसी को जानती हैं? कहाँ है वो? 14 बरस पहले उससे नाता तोड़ के चले गए तुम। आज तुम मुझसे पूछने आए हो कहाँ है वो? क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ, सिर्फ यही देखने के लिए ना कि तुलसी जिंदा है या मर गई? ऐसा मत कहिए। ढोंगी आदमी, धिक्कार है ऐसे सन्यास पर। मैं जानता हूँ जो अपराध मैंने किया वो क्षमा योग्य नहीं, लेकिन एक बार मुझे तुलसी से मिला दीजिए, मुझे उसके पास ले चलिए। ताकि तुम फिर उसे छोड़ के चले जाओ? नहीं सन्यासी महाराज, तुम मुझसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। तुम्हें अभी तक अपने पापों का पूरा ज्ञान नहीं है। तुमने तुलसी की घुटन नहीं देखी, उसे मर मर कर जीते और जी जी कर मरते नहीं देखा तुमने। मैं मानता हूँ मैं तुलसी का दोषी हूँ। तुम सिर्फ तुलसी के ही दोषी नहीं हो, तुम हरिराम की भी दोषी हो। उसके मुजरिम हो तुम। हरिराम? तुम उस गरीब की जिंदगी से खेले हो। कौन हरिराम? तुम नहीं जानते उसे, तुलसी का राखी भाई, जिसने उसके लिए जिंदगी की सारी खुशियां कुर्बान कर दी। मैं नहीं जानता था मेरी भूल का ये परिणाम होगा। अनजाने में मैंने ये क्या किया? शायद मेरे पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पाप और पुण्य का ख्याल अब आ रहा है तुम्हारे मन में? तुलसी को अकेली छोड़ते समय तुमने इतना भी नहीं सोचा था कि पत्नी के रूप में जिसे तुम पीछे छोड़े जा रहे हो, एक दिन तुम्हारी बच्ची की माँ भी बन सकती है? बच्ची? हाँ, बच्ची, जो अपने पिता के होते हुए भी अनाथ बनकर पलती रही और एक एक चीज के लिए तरसती रही। मैं वाकई आदमी कहलाने के लायक नहीं हूँ। न मैं पति का धर्म निभा सका और न ही पिता का। मैंने निर्दोष तुलसी पर अन्याय किया, अपनी मासूम बच्ची पे अन्याय किया। अब मैं क्या मुंह लेकर उनके सामने जाऊं? मेरी आपसे आखिरी विनती है, मुझे एक बार तुलसी के दर्शन करा दीजिए, एक बार मुझे अपनी बच्ची दिखा दीजिए, सिर्फ एक बार। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ आपके। पाँव मेरे मत छो, पाँव उस देवी के छो, उससे माफी मांगो, उसके सामने सर झुकाओ तुम।
तुलसी। तुम्हारा अपराधी गाड़ी आती है, कोई आएगा, गाड़ी जाती है, कोई जाएगा, जिंदगी का ये सफर है,